वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट के पासिंग नंबर को लेकर, और खास करके हम बात करेंगे कि बिहार में जो आपके सीटेट है कितने नंबर आने पर जो है वो आपके स्टेट में जो है वहाँ पर एलिजिबल कर लेते हैं। आपको पता है कि सीटेट का जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे या फिर किसी भी स्टेट में जो है उसके नंबर मतलब उसके जो मिनिमम पासिंग नंबर है उससे और बिहार के स्टेट में जो है वो आपके ही सीटेट के जो है पासिंग नंबर में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। आपको पता है कि इस टाइम पर जो है फिर से शिक्षक नियोजन की जो है बातें चल रही हैं, तो कुछ लोगों का जो है या फिर का जो है थोड़ा बहुत सीटेट में कम नंबर है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे जो है हम डिटेल में जो है वो देखेंगे। बाकी पता है कि इसके पहले जो आपका शिक्षक नियोजन हुआ था तो उसमें जो है बी टेट मतलब बिहार का स्टेट टेट और सी टेट में जो है कितने नंबर होने पर जो है बिहार गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट में जो है वो क्वालिफाई मानकर जो है वो एलिजिबल करके जो है उनको मौका जो है वो दी थी। तो यहाँ पर जो है उसको भी हम एक तरीके से आपको प्रूफ के तौर पे जो है वो दिखाएंगे। तो देखिए क्या है कि आपको पता है कि सीटेट का जब आपका रिजल्ट आता है तो सेंट्रल लेवल पे या फिर किसी भी स्टेट पे, यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे सेंट्रल लेवल पे, तो जो आपका जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको जो है पास होने के लिए 60% मतलब 150 में आप 90 नंबर लाते हैं तो क्वालिफाई माने जाते हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी पीएच कैंडिडेट जो है 55% मतलब आप 82 नंबर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाते हैं। यही जो प्रक्रिया होती है वो हर एक स्टेट में होती है, लेकिन यहाँ पर बिहार में ऐसा प्रक्रिया नहीं होता है। बिहार गवर्नमेंट में क्या होता है कि और यहाँ पर जो है आप जब 2017 का मतलब पिछला जब आपका टीचर का नियोजन हुआ था तो ये यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट है सिर्फ मेल, उनको जो है 150 में से 60% मतलब आप 150 में 90% लाते हैं आप जनरल के हों मेल, जनरल के सिर्फ आप मेल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के आप मेल हैं तो आप जो है 90 नंबर लाते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी बिहार की जो ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैंडिडेट फीमेल हों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर फीमेल जो हैं तो उनको जो है आप यदि 55% मतलब आप 82 नंबर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई मानी जाती है। यही थोड़ा सा बिहार में जो है अंतर होता है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे या फिर किसी भी स्टेट में जो है 60% का जो मैटर है मतलब सीटेट में 150 में 60 नंबर 90 नंबर जो ये लाने का प्रक्रिया है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। लेकिन बिहार में सिर्फ मेल को जो है वो 90 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी जो फीमेल है जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फीमेल और ओबीसी के कैंडिडेट मतलब ओबीसी जो है इसमें दोनों कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो वो 82 नंबर लाती हैं तो वो जो है क्वालिफाई मानी जाती हैं। फिर यहाँ पे जो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं वो जो है उनके लिए 50% है, मतलब आप 150 में 75 नंबर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रक्रिया है ये आपका बी टेट के लिए है मतलब बिहार शिक्षक पात्रता के लिए है। बाकी यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि ये प्रक्रिया आपके सी टेट के लिए भी जो प्रक्रिया है यही है। मतलब जो बिहार का कैंडिडेट है मेल है या फिर ईडब्ल्यूएस हो, मतलब बिहार का कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस और जनरल मेल 90 नंबर पर क्वालिफाई होंगे, और बाकी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल या फिर ओबीसी के जो आपके मेल या फिर फीमेल हैं दोनों जो है 82 नंबर पे क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो वो जो है 75 नंबर पे जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। पिछले नियोजन में जो है यही प्रक्रिया मानकर जो है उनको एलिजिबल किया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्रांक वगैरह जो है हर एक चीज़ जो है वो दिया गया है। तो एक तरीके से आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। और खास करके यहाँ पर जो है फीमेल जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी जो जनरल कैंडिडेट के हैं। तो जो जनरल कैंडिडेट के हैं बिहार के मूल निवासी हैं तो वो जो है 82 नंबर लाएंगी तो क्वालिफाई मानी जाएंगी। और जो जनरल मेल हैं तो उनको जो है 90 नंबर लाना पड़ेगा। बाकी ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनको भी जो है जनरल फीमेल इतना ही मतलब 82 नंबर लाना पड़ेगा तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी जो एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हैं वो जो है आप 75 नंबर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ठीक है ऐसा तो हो गया बिहार स्टेट जो है वो अपने स्टेट में अलग से रिजर्वेशन दे रही है, ठीक, लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो यस बिल्कुल ऐसा संभव है। जब आप सीटेट का रिजल्ट निकालते हैं तो उसके नीचे जो है वो आपके नोट करके जो है वो लिखा गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि जनरल मेल और फीमेल के लिए दोनों कैंडिडेट के लिए जो है वो आपके 60% मतलब आप सीटेट में 90 नंबर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर बताया गया कि ओबीसी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को जो है चाहे भी कोई प्राइवेट संस्था हो या फिर गवर्नमेंट संस्था हो या फिर एडेड मतलब एडेड कोई विद्यालय है वो अपने मर्जी से जितना भी रिजर्वेशन देना चाहती है सबको जो है वो रिजर्वेशन दे सकती है। उस स्टेट या फिर उस संस्था या फिर उस एडेड विद्यालय के जो मैनेजर हैं उनके हाथ में पावर होता है कि वो जो है कितना रिजर्वेशन देकर जो है वो सीटेट मतलब एक पात्रता परीक्षा को जो है वो एलिजिबल करते हैं। तो इसी के आधार पर जो है वो बिहार स्टेट जो है अपने स्टेट में जो है सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ के मूल निवासियों को जो है वो इस तरीके का रिजर्वेशन का जो है मतलब रिजर्वेशन जो है एक तरीके से आरक्षण जो है वो देती है सीटेट के या फिर बी टेट के जो है वो नंबर में।
अब यहाँ पर क्या है कि आप अपना रिजल्ट जो है तो ठीक है, आप अपना रिजल्ट यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, आपको पता है कि जो सेंट्रल में सीटेट की पासिंग नंबर होती है वो आपकी होती है जनरल कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों के लिए 90 नंबर, और ओबीसी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 82 नंबर। यदि ये लोग जो है वो इतना नंबर लाते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है दोनों जो है वो डिजी लॉकर में आता है। बाकी जो है इससे कम नंबर जो भी कैंडिडेट लाता है तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपके डिजी लॉकर में जो है वो नहीं आता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पासिंग नंबर जो है वो मिनिमम यही है, और इतना नंबर लाते हैं तो उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो दोनों जो है वो जारी कर दिया जाता है। अब क्या है कि मान लीजिए अब तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो जनरल फीमेल है वो 82 नंबर पे भी क्वालिफाई हो जाएंगी, और जो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं वो 75 नंबर पे भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फिर अपना वो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहाँ से हो पाएंगे, मतलब वेरिफिकेशन में? तो देखिए, जो आपका यहीं आप जब डायरेक्ट इसको जो है आप रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट के बेस पर जो है वो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका यही रिजल्ट है इसी रिजल्ट के वेरिफिकेशन जब होता है तो इसी रिजल्ट के बेस पे जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, कोई जो है वो दिक्कत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो था बिहार में टेट या फिर बिहार का जो टेट है या फिर सीटेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसकी मिनिमम जो नंबर या फिर कट ऑफ है आप जो है एक तरीके से समझ सकते हैं तो कितना होता है। यहाँ पर जो इसके बारे में हमने आपको प्रूफ और पिछले नियोजन में जो है आपका किस तरीके से लिया गया था यहाँ पर जो है हमने जो है वो दिखा दिया। तो मैं यही आशा करूँगा कि अब जो है आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम बातें बोल रहे हैं सिर्फ बिहार के मूल निवासी जो हैं उनके लिए ही बातें हैं, जो बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सब बातें जो है वो लागू नहीं होता है। भले ही वो अदर स्टेट की फीमेल हो तो ऐसा है कि वो 82 नंबर पे क्वालिफाई मानी जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट को जो है कोई भी रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाता है। बाकी इस शिक्षक नियोजन में जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट को लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, ये आपके नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है वो कन्फर्म होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।